अच्छा, काली लड़की से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं रहे, भले ही वो तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा ब्याह करो ना, वो लड़की एक तो सांवली से करवो, बोला नहीं भाई, लड़की ब्यूटीफुल हवा चाहिए। बोले रे ती तो कलवा चाहिए। ओह मेरे बच्चों, देखो सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी मत करो, ये देखो कि वो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं है, वो मेरी इज्जत करेगी कि नहीं करेगी। मेरे बच्चों, एक नौजवान को देखा मैंने, कोट पैंट, हाथ में मेहंदी है, बूट पहना था, जूता, चमकती भी घड़ी थी हाथ में। हम पूछे कि बाबू बड़ा सज धज के हो, क्या बात है? बोला कि हजरत कल ही तो शादी हुई मेरी। हम कहा जो दूल्हा बने थे तो? हाँ शादी हुई। हमने कहा कोट बहुत अच्छा है, किसने दिया? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। पैंट? बोला ससुर। जूता बड़ा अच्छा, कौन दिया? बोला ससुर दिया। शर्ट के अंदर जो कुर्ता पहने वो कौन दिया? बोला और कौन देगा? ससुर। अच्छा, बोला औरों को जो दिया है? बोला आइए। घर ले गया, देखा पूरा घर सजा हुआ है। तो मैंने कहा पलंग रे? बोला ससुर दिए। अलमारी रे? ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। सोफा सेट? ससुर दिए। बर्तन ला? ससुर दिए। कपला? ससुर दिए। सब ला जतेला सामान छे सब ला ससुर दिए। तो हमने कहा कि बाबू तुम मर्द हो? बोला कि मर्द है, मर्द है हम बोले कि एक लड़की होकर, वो एक लड़की होकर तुम्हारी बीवी एक लड़की, भाई एक लड़की है ना भाई, एक लड़की होकर इतना सामान ले आई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मोरजान छे। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जहेज लेते हैं, इतने है ना? अरे बोलो भाई लेते हैं ना, लेकिन एक बात याद रखो भाई, अच्छा देखिएगा ये जहेज मांगते कौन है? जहेज मांगते कौन है? लड़का मांगता है। अच्छा ये एक बात बताओ बेटा मेरे, तुम लोग पढ़े लिखे बैठे हो, ये जो बातचीत जहेज की होती है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? घर और गार्जियन जी हो जावे ना, लड़का बाप जावे। अच्छा लड़का का बाप जाएगा, लड़का भी कुछ नहीं बोला बाप को, नहीं तीरू की शान फाइनल मी करो। अच्छा वहां पहुंचा, वहां तो खाना पीना बेटी वाला बेचारा अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन खाना बना के रेडी है, एटा बिरयानी छे, एटा कोरमा छे, एटा मटन छे, एटा चिकन छे, अलग अलग सामान। तो लड़का वाला बोला कि समझी पहले बातचीत कर लीजिए उसके बाद खाना खाएंगे। तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से परेशान टेंशन में रहता, नहीं पता नहीं ये चोर नहीं है बड़का डकैत है, क्या मांगेगा? लड़की वाला का कलेजा जो है ना धड़कन बहुत तेज रहता है, लेकिन मजबूर है बेटी वाला कि सर पे जवान बेटी बैठी थी, हाथ पीली करनी। बोला समझी? अच्छा ठीक है की ली बहन? बोला कि मुंह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक जगह और देखे थे लड़की, लेकिन वो लड़की पसंद नहीं आई, तो आपकी लड़की हमको पसंद है, इसलिए मेरे बेटे को भी पसंद है, इसलिए कि आपकी लड़की ब्यूटीफुल है। लड़की पसंद है ठीक है, क्या लीजिएगा? बोला बेसी मत दीजिएगा, वहाँ 5 लाख टका दे रहा था, लेकिन लड़की पसंद नहीं आई, आपकी लड़की पसंद आई, आप 3 लाख टका दे दीजिए। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी मेरे पास 4 बेटी है, 3 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। बोला कुछ कम नहीं होगा। लड़की वाला मान गया, अच्छा 3 लाख टका दे देंगे। बोला और सुन लिए महाराजा पलंग। महाराजा पलंग? बोला ने पुराने जमाने वाला पलंग मत दीजिएगा, महाराजा पलंग जिसमें बॉक्स होता है,
कभी कभी हम भी गर्दन झुका के उसमें सो जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है ठीक से ओटा पलंग देखूं मी कोई आन मिलो हो सिलीगुड़ी जावा है ना इस्लामपुर जावा है कोई आन जावा है ठीक से आर की लीबे बोला एक फ्री देवा है क्या कि मी गर्म पानी नहीं पियो मुख ठंडा पानी चाहिए फ्री दे दिया वॉशिंग मशीन दे दिया ये दे दिया वो दे दिया दुनिया का सारा सामान। अच्छा कुर्बान जाओ मेरे बच्चों ईमानदारी से जवाब देना सारी चीजें लड़की वाला एक्सेप्ट कर लिया लिस्ट बन गई लिस्ट बनती है बाज़ाब्ता लिस्ट बनती है कि नहीं ये पढ़ा लिखा बच्चा मेरा आगे खड़ा है जानता है लिस्ट बनती है। सुनो बारात गई अब लड़की के साथ साथ में ये गाड़ी एक्स्ट्रा आती है जिसमें सिर्फ जहेज का सामान होता है ना ये गाड़ी जहेज का सामान लेकर आई लड़के के दरवाजे पे खड़ी हुई। अब ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना पलंग उतरेगा बाप के रूम में लगेगा या बेटे के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई बेटा का रूम में मांगा कौन है? पलंग मांगा कौन है? बाप मांगा है। पलंग में सोएगा कौन? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा बेटे के रूम में सारा सामान बेटे के रूम में वो टीवी बोला टीवी के बगैर बीवी बेकार खाली बीवी ले क्या करेंगे टीवी के साथ साथ बीवी भी होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ टीवी भी लगा दिया गया। अब वो टीवी पुराने जमाने वाली टीवी नहीं अभी एक टीवी निकली है LCD छिपकली दीवार में चिपका तो चिपक जाए। बाप सारा सामान मांग कर लाया। अब मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है। बाप मर गया कुछ दिनों के बाद वो टीवी चल रही बेटा फिल्म देख रहा है बहू फिल्म देख रही है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों एक बात जवाब देना टीवी कौन मांगा था? बाप मांगा था मर गया। दुनिया में फिल्में दिखाई जा रही है दुनिया में टीवी में फिल्में दिखाई जा रही है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो क्या जरूरी है हमको ऊपर ऊपर करने का? ब्याह करेगा बेटा ये मार हम खाएंगे। ये अक्लमंदी कहाँ की अक्लमंदी है? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। एक बात याद रखना कोई किसी से जब कोई चीज मांगता है ना वो उसके सामने हकीर बन जाता है। आप देखो किसी से कर्जा लेकर देखो मांग कर देखो वो आपको ग्रीन नजर देखेगा। आप क्या समझते हैं 3 लाख रुपए लड़की वाला दे दिया है आप उनका समधी बने हैं तो क्या समझते हैं उसके घर पे कभी ना कभी जाइएगा ना भाई। अरे समझिए तो जबे ना कीजिएगा दिल से इज्जत करेगा वो दिले दिल बोलेगा यही कमीना 3 लाख टका मुझसे लिए जमीन भी क्या है। लेकिन अब इज्जत वाली बात समझी है जो भी है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों मेरे नौजवानों वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनेगी 3 लाख 4 लाख रुपए उसका बाप दिया है उस लड़की को भी पता है मोर बा से 4 लाख टका लिए लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? वो लड़की मजबूर है शादी हो गई बीवी बनकर तुम्हारे घर आ जाएगी लेकिन एक बात याद रखो वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। दिल से इज्जत नहीं करेगी। सुनो 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 खिदमत करेगी नहीं करेगी पैर दबाएगी नहीं दबाएगी बदन दबाएगी नहीं दबाएगी माथा दबाएगी नहीं दबाएगी नट्टी दबा देगी। नट्टी गलत। मेरे बच्चों जहेज से तौबा करो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में
जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, और मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। एक बात याद रखो, मैंने पहले जुमला कहा था कि मुसलमान वो है हलाल कमाता है, हलाल खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को खुशहाल बनाए, अल्लाह दौलत दे। कभी तकब्बुर मत करना, कभी गुरूर मत करना। इसलिए कि देखो, एक बात याद रखो, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह, रोजा के बारे में एक सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? दौलत दी, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पैसा के बारे में दो सवाल होंगे, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा करोड़ों कमाया, कहां से कमाया? पहले इसका हिसाब दो, पहले इसका हिसाब दो। ठीक है, आप हलाल तरीके से कमाए, आपने हिसाब दे दिया कि अल्लाह देखिए, हम बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, खेती करते थे, ये लाइन से पैसा हम इतना कमाए, बस। अब यहीं पर नहीं, अब फारिग नहीं हुए, सुनो, यही तो मैं कहना चाहता हूं। नमाज के बारे में एक सवाल, रोजा के बारे में एक सवाल, हज के बारे में एक सवाल, माल के बारे में 2 सवाल। आपने हलाल कमाया, हिसाब दे दिया, अल्लाह ये रास्ते से हम कमाए थे। अब अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा रुक जा। अब दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, मेरा बंदा, ये 1 करोड़ रुपया जो तुम हलाल तरीके से कमाए, हमने तुमको दिया, इस पैसे को कहां कहां खर्च किए? अब इसका हिसाब दो। तवाइफ खानों में खर्च किया, शराब के अड्डों में खर्च किया, जुआ ताश में तुमने खर्च किया है, और नाजायज तुमने खर्च किया है, अय्याशी में खर्च किया है, नशे में तुमने खर्च किया है, लड़की बाजी में खर्च किया है, या मस्जिद बनाया है, या मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, यतीमों की किफालत तुमने की है। इसका हिसाब सीना छूट जाएगा। इसलिए बताया कि पैसे वालों से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा वाला जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। और गरीब आएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जा। पैसा वाला खड़ा है, हिसाब दे रहा है, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। बताया गया कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, हलाल कमाओगे। अरे कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाए। इंशाल्लाह एक वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह जहेज न लेंगे ना जहेज। जो ले लिए हो वापस होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और एक वाक्य सुनाता चलो मैं। हमारा नौजवान शादी करते वक्त में एक बात भूल जाता है, खाली इसको लड़की खूबसूरत चाहिए। क्या हर लड़की की पसंद है कि नहीं? अरे बोलो भाई। ए बेटा खामोश हो जाओ। ए बाबू, ठीक से बैठो। वैसे नहीं बैठा जाता बेटा। ये बच्चा परेशान है, जींस पहन पहन के बैठा है। मैं समझ सकता हूं उसकी परेशानी क्या है। इसलिए कि ये पैंट इतनी टाइट होती है कि सही से बच्चा नहीं बैठ पाता। अच्छा, वो उसकी मजबूरी है, जलसा है, बैठा है। वो समझ रहा है कि अगर सही से हम बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कभी लेट के कभी झूम करके बैठा हुआ है।
अल्लाह इन बच्चों को हमारा अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमाता। आमीन बोला जाए। आमीन। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि देखो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सुनो सुनो, सारा मदीना सो रहा, सारा मदीना सो रहा है। कुर्बान जाओ, ये आज का लीडर नहीं, ये आज का एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुर्बान जाओ। इलेक्शन से पहले ये नेता लोग सलाम करेगा, बाप रे बाप, रोक रोक के सलाम करेगा। भैया बोलो बात सही है कि नहीं? भैया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अगर आप नहीं सुने तो फिर रोकेगा। बहुत अच्छा है, फिर रोकेगा। भैया नाराज ना की थी वो नेता की खिंचाई, नाराज तो नहीं है। बोले भैया मी तुक सलाम कर लूँ, जवाब दिलो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भैया वोट दीबो ना? तो भाई वोट तुम्ही को देंगे। है लीडर, सारा मदीना सो रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है और खलीफा दोम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मदीने की गलियां है, रात की तारीकी है, साथ में गुलाम है और घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? पता कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में खाना बना कि नहीं बना है, किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, हमारा बादशाह, हमारा खलीफा, हमारा लीडर, हमारा नेता। ओहो, अच्छा देखिएगा, 15 से 1 महीना वो मेहनत करता है, बेसी नहीं। इलेक्शन के टाइम में 15 से 1 महीना वो दौड़ भाग करता है, बाकी जीत गया, फिर उसको अब यहां देखिएगा। बोले एमएलए साहब छे नहीं? बोले नहीं, वो तो कलकत्ता छे। एमएलए साहब छे नहीं? बोले दिल्ली छे। एमएलए साहब से नहीं? बोले अमेरिका गई है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते थे, गश्त लगाते थे, किस घर में कोई बीमार है, दवा की जरूरत होगी, ओहो किसी घर में कोई भूखा होगा, खाने की जरूरत होगी। और रात आखिरी हिस्सा, रात के वक्त में एक घर से आवाज आती है, माँ की आवाज, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफा की आवाज, बेटी से कहती है, ए बेटी सुते गेलो ना की? बोले नहीं मां, नहीं सुती आई। तो माँ कहती है कि बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी ऐसा करो, ये जो हम लोगों का दूध का कारोबार है, वो बेचारी दूध बेचती थी, बेटा मेरा कारोबार दूध का है, ऐसा करो ना, रात है, रात का वक्त है, ए बेटा ये 5 किलो दूध है, 2 किलो पानी मिला दो, 7 किलो हो जाएगा। तो बेटी कहती है, अम्मा हम नहीं मिलाएंगे, ये हम लोगों का बादशाह जो है, जो खलीफा हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किए हैं, ऐलान ये किए हैं कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, जो पकड़ा गया उसे सजा मिलेगी। तो माँ कहती है कि बेटा कौन सा उमर देख रहा है, उमर सो रहा होगा। अच्छा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान लगा के सुन रहे हैं दीवार के पीछे गली में। माँ कहती कि बेटी कौन सा उमर देख रहा है, उमर तो सो रहा होगा, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी हमारे पास उतनी ताकत नहीं, हम गरीब हैं, ए बेटी पानी मिला ना। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मा उमर नहीं देख रहा है, लेकिन उमर का अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अम्मा हम पानी दूध में नहीं मिलाएंगे, अम्मा हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। कुर्बान जाए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और कुर्बान जाइए, माँ बेटी की गुफ्तगू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुने, सुनने के बाद अपने गुलाम से कहा, कैसा करो इस मकान में निशान लगा दिया, निशान लगा दिया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगाने के बाद फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
मदीने में अजान हुई, आप नमाज फजर पढ़ने चले गए। नमाज फजर से फारिग हुए और कुर्बान जाओ दरबार लगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठते हैं। आप अपने गुलाम से कहते हैं, जाओ जिस घर में निशान लगाए थे उस ज़ईफा को, उसकी बेटी को भी उसकी माँ को बुला के लिया। अब गए, गुलाम गए, बुढ़िया से गए, चलो खलीफा बुला रहे हैं, बेटी को भी ले चलो। तो बुढ़िया डर गई, मोह की है की गलती भैया मुझसे। बादशाह मोक बोला, कोनो गलती भैया जरूर, मेरे बारे में कोई किसी ने कुछ कहा जरूर है, बादशाह बोला रहा है और कुर्बान जाओ। बादशाह के दरबार में बुढ़िया डरती डरती पहुंचती है और वो लड़की पर्दे के साथ क्या कहते हैं कि एक जगह खड़ी है। ये बुढ़िया जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम किया, अम्मा बैठो बैठ। ये कौन है? कि मेरी बेटी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि इस बच्ची की शादी आपने कर दी? बोला कि नहीं अभी नहीं किए। तो आप करोगे? आप शादी करेंगे? कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब हैं, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो आपकी लड़की है इसे मैं अपने बेटे से निकाह कराऊंगा, आप राजी हो? इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। नौजवानों पैगाम लेकर जाओ, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को सुनाया, ज़ईफा को सुनाया, बुढ़िया को सुनाया और कुर्बान जाओ। और तारीख गवाह है, वो बुढ़िया रोने लगी, अमीरुल मोमिनीन, कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ हम ये गरीब हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपके घर में हो जाए तो फिर किस्मत का क्या कहना है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह किया। अब वो लड़की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बनी। और जानते हो उन्हीं के नस्ल से हो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है ना। वहां की तैयारी करो, उससे डरो, उससे डरो, उससे डरो जो अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। की कहो मोबाइल लाए हैं, इंशाल्लाह मदरसे की बुनियाद रखनी है। इंशाल्लाह इसमें हिस्सा कितने लोग लेंगे हाथ उठाइए, मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती इंशाल्लाह। और अपनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाहर कुरान कोछे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 2-4 आदमी